आज सुबह-सुबह बहुत जल्दी मैं उठ गया था क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम था। अपने बेबी को देखा कि वो सो रहा था, उसे मैं बहुत देर से बुला रहा था उठने के लिए, पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका भी एक कारण है क्योंकि कल रात को वो बहुत देर से सोया था और बहुत देर से नींद भी आई थी उसको, इसलिए उसको बहुत देर से बुलाने के बाद भी वो नहीं उठ रहा था। उसके बाद मैं जब ही घर से बाहर निकला, देखा कि बहुत तेज़ से बारिश हो रहा है और बारिश के मौसम में बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है दोस्तों। देखा पड़ोसी का एक छोटा सा मुर्गा जो कि बारिश में बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा था। उसको भीगने का इतना मज़ा आ रहा था कि वो बारिश के बाद भी वहाँ पर खड़े होके भीग रहा था। उसके बाद मैं घर के अंदर आया, देखा कि मेरा बेबी उठ गया था और वो बहुत खुश था आज, क्योंकि उसे बुलाने के बाद भी वो उठ गया था। उसके बाद मैंने इंडक्शन ओवन पर उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पानी को गर्म करना था और उसको सेरेलैक भी खिला दिया। उसके बाद उसका मम्मी ने उसको कपड़े पहना दिया। कपड़े पहनाने के बाद, क्योंकि उसे हमें आज मामा बाड़ी पे रख के आना था, इसलिए हम उसको वहाँ के जाने के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि आज बाबा भोलेनाथ का जन्मदिन है, इसलिए हम बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे। इसलिए हम घर पे उसको रख नहीं सकते थे क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था घर पे, इसलिए हम उसको वहाँ पर छोड़ने चले गए। फिर मैंने नीचे आया, नीचे आके हमारा जो निंजा H2 है उसको निकालने के लिए निकाला और उसको लेके चल पड़ा अपने उसको वहाँ पर ही छोड़ने के लिए। फिर जब मैं उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए गया था, पर जब मैं वहाँ से लौटने वाला था, वो घर की तरफ आने के लिए बहुत मन रहा था कि मैं घर चला जाऊँगा, घर चला जाऊँगा। फिर मैंने उसको मना किया, नहीं तुम लोग यहाँ पर ही रुक जाओ, मैं तुम्हें रात को वापस लेने आऊँगा, क्योंकि टेंशन की बात है, वो मुझे सारा दिन देख नहीं पाएगा, मैं भी उसको सारा दिन देख नहीं पाऊँगा, इसलिए वो बहुत ही उदास था। वो वहाँ पर मम्मी के पास रहेंगी, बहुत ही खुश रहेंगे। फिर मैं वहाँ से घर चला आया। घर चलाने आने के बाद दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों भाइयों के साथ निकल पड़ा बाबा को जल चढ़ाने के लिए। फिर वहाँ पर सारे लोग पीछे से डीजे बज रहा था और हम लोग बहुत नाच रहे थे। ऐसे ही हम चलते हैं 10-15 ग्रुप में यहाँ से जल चढ़ाने के लिए। फिर हम वहाँ से निकल पड़े गंगा मैया की तरफ, जो कि यहाँ से पैदल 4-5 किलोमीटर हम लोगों का पैदल जाने के बाद ही गंगा मैया मिलती है। फिर वहाँ से हम दो कलसी करके जल उठाए और जल उठाने के बाद फिर से हम उसी रास्ते से बहुत दूर से घूम के, जो कि जाने की तरफ 4 किलोमीटर था, आने की तरफ 8 किलोमीटर हो गया था। तो वो कि हम घूम बहुत जोर से दूर से घूम के आ रहे थे और डीजे से का बहुत लोग मतलब बहुत मज़े कर रहे थे। एक हमारा भाई है जो कि श्री राम का ध्वजा लेके बहुत की तरफ पहले की तरफ घूम रहा था और बहुत शान से मज़े कर रहा था। फिर वहाँ से हम वापस आए, वापस आके लाइन में खड़े हो गए, तकरीबन 3-4 बज गए थे और हम फिर बाबा को जल चढ़ाने गए लाइन में, एक ही लाइन में यहाँ पर जल चढ़ाने गए और बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस चले अपने घर की तरफ। बहुत मज़ा आया।